हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो स्पर्म होता है वो कितने दिनों तक जिंदा रहता है डिफरेंट इन्वायरमेंट में, किस जगह पे कितने दिनों तक जिंदा रहता है। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत लोगों के ना बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे मिथ होते हैं। तो आज के इस वीडियो को जब आप पूरी तरीके से देख लोगे तो कोई ना डाउट रहेगा ना कोई मिथ रहेगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे जो पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कितने दिनों तक सरवाइव कर पाता है, यानी कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल की वजाइना में कब तक जिंदा रहता है। पहला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज स्पर्म लास्ट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो स्पर्म होता है वो कब तक जीवित रहता है। तो उसका एक लाइन का में सिंपल सा आंसर ये है कि 3 से 5 दिनों तक जो स्पर्म होता है ना वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 3 से 5 दिनों तक सर्वाइव कर पाता है। इससे ज्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो मर जाता है, रेस्ट इन पीस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो होता क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जानना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी देखो जब शादी हो जाती है, लोगों को प्रेगनेंसी प्लान करना होता है, बेबी प्लान करना होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, लोग जो डॉक्टर होते हैं जो भी आपको सजेशन देते हैं बेबी प्लान करने के लिए, वो क्या कहते हैं कि जब फीमेल ओवुलेट कर रही हो उस टाइम पे रिलेशनशिप बनाने से प्रेगनेंसी होती है। तो मान लेते हैं कि आज का जो डे है, आज के डेट में जो फीमेल वो क्या कर रही है, ओवुलेट कर रही है। तो अगर आपको बेबी प्लान करना है तो आपको 5 दिन पहले से या फिर 3 दिन पहले से, मतलब 5 दिन मान लो मैक्सिमम, ठीक है, तो 5 दिन पहले से आपको रिलेशनशिप मेंटेन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन दिनों में क्या होगा, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और अगर आप इजैकुलेट होते हो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो आपका स्पर्म है वो 5 दिन तक सर्वाइव कर पाएगा। मान लो किसी भी दिन जो फीमेल है वो ओवुलेट करती है, उसका जो एग होता है वो रिलीज करता है, तो स्पर्म तो आपकी उनकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, तो जो एग होगा स्पर्म होगा जाकर आपस में मिल जाएंगे और आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। और आपको ये इसलिए भी जानना चाहिए कि अगर मान लो आपको बेबी प्लान नहीं करना, भले शादी हुई है लेकिन अगर मान लो बेबी नहीं चाहिए तो आपको उन दिनों में जो सेक्स है वो क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स उस दिनों में नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज स्पर्म लास्ट इन आउटसाइड वर्ल्ड और एल्सवेयर, कि बाहर की दुनिया में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं, बाहर की दुनिया में कहीं पे भी जो स्पर्म है वो कितने दिनों तक जिंदा रहता है। जैसे मान लो कि जो स्पर्म है, ठीक है, वो बाहर कहीं गिर जाता है तो जब तक वो सूख नहीं जाता ना, जैसे वो सूख जाता है वो मर जाता है। ठीक है, तो जो स्पर्म होता है ना वो अप्रॉक्स आप कह सकते हो 30 से 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच ही सर्वाइव कर पाता है। बाहर के एनवायरमेंट में बेचारा वो मर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज स्पर्म लास्ट इफ यू फ्रीज। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन इसमें एक और आता है कि मान लो सपोज दैट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि बाथ टब में, स्विमिंग पूल में, इन सब में अगर स्पर्म है, कोई फीमेल जाती है तो क्या वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। कैसी बात है ये, बिल्कुल बेतुकी सी, क्या इतना आसान होता है। सबसे पहली बात, जो स्पर्म होता है ना वो फीमेल की जब वजाइना में होता है तो उसको स्विम करने के लिए बहुत सारे मीडियम होते हैं जहाँ पे वो स्विम कर पाता है, उसके पास पंख थोड़ी उड़ जाता है वो। तो अगर वो बाहर के एनवायरमेंट होगा, पानी होगा, तो उसमें स्पर्म जो होगा वो इतनी आसानी से स्विम नहीं कर पाएगा और फीमेल की बॉडी में जाना इतना आसान थोड़ी है। तो इसीलिए बिल्कुल ना के बराबर चांसेस होते हैं कि कोई स्विमिंग पूल में जाकर, कोई बाथ टब में जाकर क्या हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ लॉन्ग डज स्पर्म लास्ट इफ यू फ्रीज, कि अगर आप उसे फ्रीज कर देते हो। आपको पता है कि स्पर्म फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग कितना ट्रेंड में है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी कराते रहते हैं। तो जो स्पर्म फ्रीजिंग है ना, एक तो इसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है एग फ्रीजिंग के मुकाबले। दूसरी, ये आप जब तक चाहो तब तक के लिए स्पर्म क्या करा सकते हो, फ्रीज करा सकते हो। बहुत मतलब कभी कभी जो स्पर्म है, मतलब आज आपने फ्रीज कराया स्पर्म, 20 साल 30 साल 50 साल बाद तक आप क्या कर सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ, थोड़ी सी जो उसकी अगर 50 साल 60 साल बीत जाएंगे तो जो नंबर ऑफ स्पर्म है, जो स्पर्म काउंट है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट फिर भी आप आसानी से उसका यूटिलाइज कर सकते हो। आसानी से अपने फीमेल पार्टनर को उसके हेल्प से कंसीव कराने में आप मदद ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ लॉन्ग डज स्पर्म लास्ट इन टेस्टिकल्स, कि टेस्टिकल्स में भाई कितने दिनों तक जो स्पर्म होता है वो सर्वाइव कर पाता है, लास्ट कर पाता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 72 डेज। ठीक है, 72 दिनों तक लगभग। उसके बाद जो स्पर्म होता है वो कहाँ जाता है, स्टोर होता है एपिडिडमिस में, वहाँ पे मैच्योर स्पर्म स्टोर होता है। उसके बाद अगर इजैकुलेट हुए तो बाहर आ जाएगा, अगर नहीं इजैकुलेट हुए तो वो ब्रोकन डाउन होगा और फिर उसके बाद से बॉडी उसको वापस से क्या कर लेगी, रीअब्जॉर्ब कर लेगी।
तो ये जितने भी मीडियम हो सकते थे कि स्पर्म कहाँ कहाँ जा सकता है और कहाँ कहाँ कितने कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं उसका जवाब देने की बहुत जल्द कोशिश करूंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।